बच्चों, आज हम यहाँ पर हिंदी विषय में लाल बहादुर शास्त्री इस पाठ के अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने इस पाठ के अभ्यास कार्य के कुछ प्रश्नों को पूरा कर चुके हैं ना बच्चों? आगे के प्रश्नों को आज हम यहाँ पर पूरा करेंगे। तो चलिए बच्चों, आप सभी अपनी अपनी हिंदी अभियान की पाठ्य पुस्तक निकालिए और अपने हाथ में एक पेन भी ले लीजिए। बच्चों, पिछली कक्षा में जहां तक हमने इस पाठ के अभ्यास कार्य को पूरा कर लिया है, उसके आगे के प्रश्नों को आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए बच्चों, प्रश्न 3, वाक्यांशों के लिए सही शब्द चुनकर सही लगाइए। जो दूर की सोचता हो। यहाँ पर 3 उत्तर दिए गए हैं बच्चों, दूरदर्शी, दूरदर्शक और दूरदर्शन। कौन सा उत्तर सही आएगा? जो दूर की सोचता हो, दूरदर्शी। अपनी पुस्तक में सही का निशान लगाइए बच्चों वहां पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। जहां 2 रास्ते मिलते हैं, तिराहा, चौराहा, दोराहा। क्या उत्तर सही आएगा? जहां 2 रास्ते मिलते हैं, दोराहा। हो गया बच्चों सही का निशान लगाकर। चलिए आगे चलेंगे। जो साधारण न हो, असाधारण, असाधारण, असाध्य। क्या उत्तर सही आएगा? असाधारण। दूसरा वाला बच्चों, दूसरे वाले पर सही का निशान लगाइए। चलिए आगे देखेंगे। जो इतिहास से संबंध रखता हो, ऐतिहासिक, भौतिक, इतिहास। क्या आएगा बच्चों इसका उत्तर सही? जो इतिहास से संबंध रखता हो, ऐतिहासिक। सही का निशान लगाइए वहां पर, ऐतिहासिक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जो पहले कभी न हुआ हो, अनूठा, अभूतपूर्व, पूर्व। जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। क्या उत्तर सही आएगा? अभूतपूर्व। हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। साथ पढ़ने वाला, साथी, मित्र, सहपाठी। क्या उत्तर इसका सही आएगा? साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। सही का निशान लगाइए उस पर, सहपाठी। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न 4, नीचे दी गई भाववाचक संज्ञाओं से विशेषण बनाइए। अब बच्चों, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा जो है बच्चों, संज्ञा का प्रकार है। तो सबसे पहले हम संज्ञा किसे कहते हैं वह जान लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा या संज्ञा का भेद है। भाववाचक संज्ञा संज्ञा का भेद है, प्रकार है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं यह भी जान लेते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव, जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव या अवस्था का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाओं को देखा या छुआ नहीं जा सकता। भाववाचक संज्ञाओं को देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल इन्हें परखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है बच्चों? भाववाचक संज्ञाओं से विशेषण बनाना है हमें। तो अब देखिए, बुराई क्या दिया है यहाँ पर? बुराई। अब इसका बुराई का विशेषण क्या होगा? बुरा। लिखिए बच्चों अपनी पुस्तक में, बुरा। उसके नीचे देखिए, अच्छाई। अच्छाई से विशेषण क्या बनेगा? अच्छा। लिखिए वहां पर, सरलता। उसके नीचे देखिए, सरलता। सरलता से क्या बनेगा विशेषण? सरल। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोभ। लोभ क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब इससे देखिए, लोभी। परिश्रम। परिश्रम से विशेषण बनाना है हमें, परिश्रमी। लिखिए वहां पर बच्चों, अक्षर साफ और छोटे लिखिएगा, सुंदर लिखिएगा बच्चों।
स्वतंत्रता, उसके नीचे देखिए स्वतंत्रता, उसके सामने लिखिए स्वतंत्र। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 5, नीचे दिए युग्म शब्दों को उनके सही स्थान पर लिखिए। नीचे दिए युग्म शब्दों को उनके सही स्थान पर लिखिए। अब देखिए बच्चों, कोष्ठक में यहाँ पर कुछ युग्म शब्द दिए गए हैं, हमें उन्हें सही स्थान पर लिखना है। डरते डरते, लाड़ प्यार, कूट कूट, सुख दुख, देश विदेश, अपनी अपनी, सोच विचार, दिन रात, कामकाज। ये आपके पुस्तक में भी दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए वहां पर उसके नीचे 3 कॉलम दिए गए हैं, एक जैसे, विपरीतार्थक और तीसरा क्या है, मिलते जुलते अर्थ वाले। तो एक जैसे के नीचे लिखिए डरते डरते, अपनी अपनी, सुंदर और साफ लिखिएगा बच्चों, डरते डरते, अपनी अपनी, कामकाज, ये सब किस में आएंगे, एक जैसे वाले कॉलम में आएंगे। उसके बाद देखिए बच्चों विपरीतार्थक, तो उसके नीचे लिखिए दिन रात, सुख दुख। ये कैसे है बच्चों, ये विपरीत शब्द है, जो शब्द दिया गया है उसके सामने उसका विपरीत शब्द दिया हुआ है, इसलिए हमें इस कॉलम के नीचे लिखना है दिन रात, सुख दुख, देश विदेश। अब यहाँ उसके सामने देखिए मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द हैं, हमें लिखना है सोच विचार, उसके नीचे लिखिए सोच विचार, कामकाज, लाड़ प्यार। हो गया बच्चों लिखकर? चलिए हो गया ना? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 6, क्रिया विशेषण शब्दों को चुनकर सही लगाइए। अब सबसे पहले बच्चों क्रिया विशेषण शब्द किसे कहते हैं, हम यह जान लेते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। किसे कहते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब इसमें देखते हैं पहला क्या है, अरे वाह, भीतर, लेकिन। तो इसमें क्या आएगा क्रिया विशेषण, किस पर सही का निशान आएगा, भीतर पर। सही का निशान लगाइए बच्चों अपनी पुस्तक में, भीतर पर। दूसरा देखिए परंतु, के बाद, अचानक, ध्यानपूर्वक। क्या आएगा बच्चों इसमें, सही का निशान अचानक लगाइए। हो गया। प्रश्न तीसरा देखिए, प्रतिदिन, के नीचे, धीरे धीरे, अथवा। किस पर सही का निशान आएगा, किस पर आएगा बच्चों बताइए, धीरे धीरे पर सही का निशान आएगा। किस पर आएगा, धीरे धीरे। हो गया बच्चों। अब चलिए आगे देखेंगे। तो बच्चों आज हमारा लाल बहादुर शास्त्री यह पाठ यहाँ पर अभ्यास कार्य के साथ पूरा हो गया। चलिए बच्चों अब हम यहाँ पर इस पाठ पर आधारित एक छोटी सी गतिविधि भी कर लेते हैं। चलिए क्या दिया गया है यहाँ पर, नीचे दिए गए महान व्यक्तियों के चित्र को उनके नाम के साथ मिलान करिए। क्या दिया है बच्चों यहाँ पर, नीचे दिए गए महान व्यक्तियों के चित्र को उनके नाम के साथ हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो चलिए पहला चित्र किसका है बच्चों, यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। तो हम यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र के साथ उनके नाम का मिलान करेंगे। यह देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा चित्र किसका है बच्चों, यहाँ पर इंदिरा गांधी का। तो हम यहाँ पर इंदिरा गांधी के चित्र को इंदिरा गांधी के नाम के साथ मिलान कर देंगे। हो गया। अब यहाँ पर देखिए दूसरी साइड में पहला चित्र किसका है, नरेंद्र मोदी का। तो हम उनके नाम के साथ उनके चित्र का मिलान कर देंगे। अब नरेंद्र मोदी जी के नाम नीचे किसका चित्र है, लाल बहादुर शास्त्री का। तो यह देखिए बच्चों, यह हमने सभी चित्रों को, सभी महान व्यक्तियों के चित्र को उनके नाम के साथ हमने यहाँ पर मिलान कर लिया। हो गया बच्चों। तो बच्चों
यहाँ पर आज हमने लाल बहादुर शास्त्री यह पाठ अभ्यास कार्य व गतिविधि कार्य के साथ पूरा कर लिया। हमारा पूरा हो गया। अब हम यहाँ पर व्याकरण, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? अब हम यहाँ पर व्याकरण के एक छोटे से अध्याय का अध्ययन करेंगे। बच्चों आगे देखिए। बच्चों सबसे पहले यह बताइए कि इन चित्रों से आप क्या समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो बच्चों? यहाँ पर जो दो चित्र दिए गए हैं, एक चित्र छोटा है, उसमें दूसरा चित्र कैसा है? बड़ा है। और दूसरा देखिए, दूसरे चित्र में एक दिन का चित्र है और दूसरा रात का चित्र है। तो बच्चों, और दूसरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लड़का सीढ़ियों को चढ़ रहा है, सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, दूसरी जो गर्ल है, जो लड़की है, वो सीढ़ियां उतर रही है। और दूसरा चित्र देखिए, एक सर्दी का चित्र है, दूसरा गर्मी का चित्र है ना बच्चों? तो बच्चों यह चित्र हमें एक दूसरे के विपरीत होने का बोध करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? विपरीत होने का बोध करा रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम विलोम शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोम शब्द भी कहते हैं। तो चलिए बच्चों, हम आज यहाँ पर पाठ 13 शब्द सागर में विलोम शब्द के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम विलोम शब्द की परिभाषा देखेंगे। विलोम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं, जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। या देखिए बच्चों, उसके उदाहरण देख लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पहले चित्र में हमें कलर पता चल रहा है। तो एक काला है, दूसरा क्या है? सफेद है। तो काला का उल्टा क्या होता है बच्चों? सफेद। काला का विपरीत अर्थ क्या होगा? सफेद। तो यह क्या है? काला का विलोम शब्द सफेद काला का विलोम शब्द है। दूसरे चित्र में देखिए बच्चों, एक बॉक्स के अंदर बिल्ली अंदर है, दूसरी जो है बिल्ली बाहर है। तो अंदर और बाहर हमें पता चल रहा है। अंदर का विपरीत अर्थ क्या है? बाहर। अंदर का उल्टा शब्द बाहर। तो काला का विपरीत सफेद, अंदर का विपरीत अर्थ बाहर। तो यह क्या है बच्चों? विलोम शब्द है। आगे देखिए, यह दो आम का चित्र है। पहले वाले चित्र, पहला जो है आम हरा कलर है, दूसरा क्या है? पीला है। तो हमें हरे कलर से क्या ज्ञान होता है? कि वह कच्चा है। दूसरा पीले से क्या पता चलता है? कि वह पक गया है ना? तो कच्चा और पक्का, यह क्या है? दोनों विलोम शब्द है एक दूसरे के। और दूसरा देखिए, एक बच्चा हंस रहा है, दूसरा बच्चा रो रहा है। तो हंसना और रोना, हंसना का विलोम शब्द क्या होगा? रोना। ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। ये देखिए बच्चों, आगे विलोम शब्द के यह कुछ अन्य उदाहरण है। अपना, अपना का विलोम शब्द पराया। आगे का विलोम शब्द पीछे। सुबह शाम। धरती आकाश। कठिन सरल। आग पानी। ये सब क्या है बच्चों? यह सब एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो चलिए बच्चों, अब हम विलोम शब्द पर आधारित एक गतिविधि भी कर लेते हैं। चलिए, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द पर सही का निशान लगाइए। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द पर हमें क्या करना है बच्चों? सही का निशान लगाना है। पहला क्या है बच्चों? यहाँ पर हार। पहला क्या है? हार। अब हार का विलोम शब्द क्या होगा? जीत। तो हम किस पर सही का निशान लगाएंगे? जीत पर। दूसरा क्या है? गरम। गरम का विलोम शब्द क्या होगा? ठंडा या ठंडी? क्या होगा? गरम का ठंडा। तीसरा क्या है? कम। कम का अधिक होगा या थोड़ा? कम थोड़ा। कम का विलोम शब्द क्या होगा यहाँ पर? अधिक। क्या होगा बच्चों? अधिक। चौथा देखिए, झूठ। झूठ का विलोम शब्द क्या होगा? झूठ का क्या होगा बच्चों? सच। क्या होगा यहाँ पर? देखिए सच।
तो हम किस पर सही का निशान लगाएंगे? सच पर। यह देखिए यहाँ पर सही का निशान आ गया। हो गया बच्चों? तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि यह विलोम शब्द आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों से इसी के साथ विदा लूंगी। धन्यवाद।